मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेदीय कान्व शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य के प्रारंभ में भाष्य लेखन रूप कार्य में आने वाले विघ्नों की उपशांति पूर्वक भाष्य का समापन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान भाष्यकार ने गुरु परंपरा को नमस्कार रूप मंगलाचरण प्रथम किया। नमो ब्रह्मादिभ्य इत्यादि वाक्य से फिर भाष्य के प्रारंभ में भगवान भाष्यकार ने बृहदारण्यक उपनिषद व्याख्या हैं इसे बताया। ऊषा वा अश्वस्य इत्येवं आद्या वाजस्नेही ब्राह्मण उपनिषद इस वाक्य से भाष्यकार भगवान जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं वह यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग की उपनिषद है। अच्छा, इसका जोड़ कहाँ है? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग की उपनिषद व्याख्या है। इसे ऊषा वा अश्वस्य इत्यादि वाक्य से बताया और ब्राह्मण भाग में भी अलग अलग दो शाखाओं में ब्राह्मण भाग तथा मंत्र भाग आता है। यजुर्वेद के कान्व शाखा में भी और माध्यन्दिन शाखा में भी। आवाज नहीं आ रही है? ये इसको निकालो क्या? इधर का कोई बंद तो नहीं है? तो यजुर्वेद की अलग अलग दो शाखाओं में यह बृहदारण्यक उपनिषद आती हैं। उसमें से कान्व शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद
व्याख्या हैं, इसे भगवान भाष्यकार ने उषा व अश्वस्य इत्यादि से बताया। माध्यन्दिन शाखा में भर्तृप्रपंच जी ने व्याख्या की है बृहदारण्यक उपनिषद पर। उसका प्रारंभ द्वया हवै प्राजापत्य इत्यादि वाक्य से होता है। इसलिए भर्तृप्रपंच जी की व्याख्या से यह भाष्य गतार्थ नहीं माना जाएगा। तो कान्व शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या रूप भाष्य प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा भाष्यकार भगवान ने द्वितीय वाक्य में की। तस्या इयम अल्पग्रंथा वृत्ति ही आरभ्यते, इस वाक्य से। इसमें तस्या यह सर्वनाम परामर्शक है कान्व शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद का, और इयम यह सर्वनाम है वृत्ति का विशेषण। वृत्ति यानी व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद की भाष्यकार भगवान के द्वारा जो की जा रही है, इसलिए इयम शब्द से ग्रहण करना भगवान भाष्यकार के बुद्धि में जो अभी अवस्थित है, साकार रूप में आई नहीं है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में जो बृहदारण्यक उपनिषद का तात्पर्य स्पष्ट करने वाली व्याख्या चिंतन के रूप में स्थित है बुद्धि में भगवान भाष्यकार के, उसका परामर्शक हो जाएगा इयम शब्द। तो इसलिए इयम का अर्थ निकलेगा मद बुद्धिस्था, मेरी बुद्धि में स्थित जो वृत्ति यानी बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या है, वह कैसी है? तो उसमें बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं है, निष्प्रयोजन, अधिक शब्दों के प्रयोग से रहित है। इसे अल्पग्रंथा शब्द से बताया। जितने बृहदारण्यक उपनिषद के तात्पर्य को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग आवश्यक है, उतने ही शब्दों का प्रयोग किया गया है इस व्याख्या में। इसलिए कहा गया कि अल्पग्रंथा। अल्पग्रंथा इस द्वितीय विशेषण से भर्तृप्रपंच जी की जो माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद पर व्याख्या है, उससे वैलक्षण्य भी बताया, द्वितीय वैलक्षण्य। वो द्वितीय वैलक्षण्य होगा कि उसमें शब्द प्रयोग तो अधिक है, किसमें? भर्तृप्रपंच जी की व्याख्या में, लेकिन अर्थ गांभीर्य नहीं है। और हमारी व्याख्या में शब्द प्रयोग कम और अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत ही सुस्पष्ट है, अर्थ गांभीर्य है, विशाल अर्थ है। इसे अल्पग्रंथा ये बता करके शब्द प्रयोग करके वृत्ति के विशेषण के रूप में भाष्यकार भगवान ने बताया। इस प्रकार प्रथम वाक्य को तो कहा जाता है व्याख्येय ग्रंथ को बताने वाला वाक्य। उषा व अश्वस्य से लेकर के वासनेयी ब्राह्मण उपनिषद। और द्वितीय वाक्य है तस्या से लेकर के आरभ्यते यहाँ तक का। इसे कहा जाता है प्रतिज्ञा वाक्य। अब
तृतीय जो वाक्य आ रहा है, संसार व्याविवृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, ये तृतीय वाक्य है। ये है साधन चतुष्टय को बताने वाला वाक्य। साधन चतुष्टय नहीं, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय को बताने वाला वाक्य है ये दो शब्द प्रयोग रूप। इसमें जो संसार व्याविवृत्सुभ्य, ये प्रथम पद है ना, ये अधिकारी को बताता है। अनुबंध चतुष्टय कहलाता है अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चार को कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। इसमें से अधिकारी रूप अनुबंध विशेष को बताने वाला प्रथम पद है। संसार व्याविवृत्सुभ्य, लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या चल रहा है? सनादि प्रक्रिया हो गई? अच्छा, अजंत नपुंसक। तो जैसे पी पठी सु जिज्ञासु मुमुक्षु शब्द बनता है ना, ऐसा एक शब्द बना है व्याविवृत्सु, मुमुक्षु, जिज्ञासु, पीपठीसु, जीगमीसु, ऐसे शब्द बनते हैं। पहले धातु से सन प्रत्यय होता है, मुमुक्षु में भी जिज्ञासु में भी। ज्ञातुम इच्छति इति जिज्ञासु, गंतुम इच्छति इति जीगमीसु। और ऐसे यहाँ पर व्यावर्तुम इच्छति इति व्याविवृत्सु, ये शब्द बनता है। व्यावृत्ति कहा जाता है निवृत्ति को, हटाने को, हान को। व्यावृत्ति यानी हान, हटाना, निवृत्ति। और व्याविवृत्सु शब्द का अर्थ निकलेगा व्यावृत्त करने की इच्छा करने वाला। जैसे मुक्त होने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, पढ़ने की इच्छा करने वाला पीपठीसु, जाने की इच्छा करने वाला जीगमीसु। ऐसे व्याविवृत्सु शब्द का अर्थ निकलेगा व्यावृत्त करने की इच्छा वाला। और व्यावृत्त करने का अर्थ होता है हटाना, तो हटाने की इच्छा वाला, यह अर्थ निकलेगा ना किसका? व्याविवृत्सु शब्द का। और गुरु शब्द का चतुर्थी के बहुवचन में क्या बनता है? रूप। गुरुभ्य, गुरुभ्यो नमः आया था, नमो गुरुभ्य। ऐसे व्याविवृत्सु रसूकारांत शब्द है। गुरु शब्द भी रसूकारांत था, भानु शब्द भी रसूकारांत। तो जैसे भानु शब्द के, गुरु शब्द के रूप चलते हैं, ऐसे व्याविवृत्सु का चतुर्थी का बहुवचन होगा व्याविवृत्सुभ्य। ये ध्यान में आया। और इसका अर्थ क्या निकलेगा? हटाने की इच्छा करने वाले। बहुवचन है ना, यदि एक होता तो हटाने की इच्छा करने वाला, हटाने का इच्छुक। और ये हटाने के इच्छुक अनेक बहुवचन है। मुमुक्षु कितने हैं?
संसार में जितने मनुष्य हैं उनमें से एक ही मनुष्य मुमुक्षु होता है कि कई होता है? कई होते हैं, अनेक होता है, इसलिए बहुवचन है। तो व्याविवृत्सुभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा हटाने की इच्छा करने वाले। किसको हटाने की इच्छा करने वाले? तो संसारस्य व्याविवृत्सवः इति संसार व्याविवृत्सवः तेभ्य ऐसा विग्रह होगा। तो संसार शब्द का अर्थ है प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अभिमान, ये संसार है। आत्मा वस्तुतः प्रमाता नहीं है। प्रमाता कहा जाता है प्रमा के आश्रय को, प्रमाश्रयत्वम प्रमातृत्वम। तो आत्मा प्रमा का आश्रय नहीं है। प्रमा है प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसे प्रमा कहते हैं। उत्पन्न होने वाला ज्ञान वह नित्य ज्ञान नहीं कहलाएगा। उत्पन्न हुआ है का मतलब प्राग अभाव का प्रतियोगी है। जो ध्वंसा भाव का प्रतियोगी होगा, प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा, उसे कहा जाता है अनित्य। तर्क संग्रह पढ़ लिए ना, पूरा हो गया। तो अनित्य का लक्षण क्या है? ध्वंस प्रतियोगित्वम, प्राग भाव प्रतियोगित्वम व अनित्यत्वम, ये अनित्य का लक्षण है। जो ध्वंसा भाव का प्रतियोगी हो या प्राग अभाव का प्रतियोगी हो। ध्वंसा भाव का प्रतियोगी कौन होता है? जो नष्ट होता है। विनाशी को कहा जाता है ध्वंस प्रतियोगी। और जो जन्म लेता है यानी शादी है, उसे कहा जाता है प्राग अभाव का प्रतियोगी। तो प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, उत्पन्न हुआ का मतलब शादी है, उसका जन्म हुआ है, और जिसका जन्म होगा वो हो जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी। तो प्रमाण से उत्पन्न हुआ प्रमारूप ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए प्राग अभाव का प्रतियोगी है। और वो हमेशा रहता है क्या? फिर जो उत्पन्न हुआ प्रमा का ज्ञान, प्रमात्मक ज्ञान नष्ट भी होता है। वृत्ति है मन की, वो हमेशा बनी रहेगी तो दूसरी वृत्ति होगी ही नहीं। फिर घट को देख करके घटोयम ये ज्ञान हुआ, वही चित्त में बना रहेगा, तो मन में तो एक बार एक ही वृत्ति होती है ना, तो फिर दूसरा ज्ञान तो होगा ही नहीं, इसलिए वो नष्ट भी होता है। तो ध्वंस का भी प्रतियोगी होगा। तो दोनों लक्षण जो अनित्य के बताए हुए हैं वह प्रमा में घटते हैं, प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान में। तो अनित्य ज्ञान हुआ। तो जो अनित्य ज्ञान है वह आत्मा का स्वरूपभूत धर्म नहीं हो सकता। आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में कहा गया कि आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। और ये अनित्य ज्ञान रूप जो प्रमा है उसका आश्रय जो बनेगा, तो प्रमा एक वृत्ति हुई मन की, मन वो परिणाम है मन का। तो मन अंतःकरण का परिणाम रूप जो प्रमा, वह कहाँ रहेगी? परिमाण, जिसका परिणाम है उसमें, परिणामी में। तो परिणामी हो जाएगा अंतःकरण, परिणाम है प्रमा। और उस प्रमा रूप परिणाम का जो परिणामी है अंतःकरण, उसमें जिसका तादात्म्य अभिमान है,
वही मन को अपना स्वरूप समझेगा और मन का जो परिणाम है प्रमा, उसको अपना धर्म समझेगा। है वो मन का धर्म, और समझेगा मन में तादात्म्य करने वाला प्रमा को अपना धर्म, स्वयं बन जाएगा धर्मी यानी आश्रय प्रमा का। तो प्रमा का आश्रय रूपी प्रमाता बनने के लिए आवश्यक होता है मन में प्रमा का जो परिणामी है मन, उसमें तादात्म्य अभिमान करना। तो बिना मन में तादात्म्य अभिमान किए प्रमातृत्व नहीं होता। तो तादात्म्य अभिमान ये भ्रांति है कि नहीं? इसलिए आत्मा का प्रमातृत्व स्वरूप, जो परमातृत्व ही अपना स्वरूप समझ रहा है, वो भ्रांति है। आत्मा प्रमाता नहीं है, अपितु नित्य जो प्रमा है तदात्मक है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञान है। तो ये प्रमातृत्व भी हुआ अनर्थ। अध्यास जो होता है वो अनर्थ का हेतु होता है ना। मन में तादात्म्य अध्यास न होता यदि, तो प्रमातृत्व आत्मा में यानी अपने आप में नहीं समझता। तो प्रमातृत्व एक अनर्थ है, संसार है, संसार शब्द का अर्थ। ऐसे सक्रिय जो मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर है, इनमें तादात्म्य अभिमान किए बिना मानसिक क्रिया और ऐन्द्रियक क्रिया तथा शारीरिक क्रिया का अपने आप में अभिमान भी नहीं करेगा। शरीर से निर्वर्त्य जो क्रिया है वो शरीर में रहेगी, इंद्रियों से संपन्न होने वाली क्रिया इंद्रियों में रहेगी, मन से संपन्न होने वाली क्रिया मन में रहेगी। लेकिन ये जो सक्रिय उपाधि है शरीर, इंद्रिय, मन, इनमें तादात्म्य अभिमान भ्रांत पुरुष कर लेता है और इसी को अपना स्वरूप समझ करके सक्रिय बनता है। का मतलब क्रिया आश्रयत्वम कर्तृत्वम, ये कर्तृत्व रूप अनर्थ आ जाता है उसमें। और फिर उस किए हुए क्रिया का जो फल है सुख दुख, वो भी मन का धर्म है। मन में तादात्म्य अभिमान करके सुखी दुखी हो जाता है, यानी भोक्ता बन जाता है। अपने आप को सुखी दुखी समझना ये भोक्तृत्व है। तो ये प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व को कहा गया संसार। संसार व्याविवृत्सुभ्य, इसमें संसार शब्द का अर्थ निकलेगा प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि रूप अनर्थ। आदि शब्द से लेना जन्म मरण, ये सब यही अनर्थ रूप संसार है। और इस संसार को हटाने की इच्छा करने वाले, यानी प्रमातृत्वादि अनर्थ का व्यावर्तन करने की इच्छा वाले, ये संसार व्यावृत्सु इस शब्द का अर्थ निकलेगा। और चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए। तो इन संसार की निवृत्ति की इच्छा करने वाले, उन्हीं को कहा जाता है संसारी बंधन हुआ, और बंधन को हटाने की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये संसार व्यावृत्सुभ्य शब्द से मुमुक्षुओं को कहा गया। वे हैं अधिकारी। ये संसार प्रमातृत्वादि रूप जो अनर्थ है, इसकी व्यावृत्ति का उपाय क्या होगा? उसकी व्यावृत्ति का उपाय है उपनिषद जन्य ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। इसी से ये सारा प्रमातृत्वादि बंधन निवृत्त होता है।
और वो जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव, वो किससे होगा? वो होता है उपनिषदों से, बृहदारण्यक उपनिषद से होगा। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद से जन्य है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, ये कहा जाएगा ना। बृहदारण्यक उपनिषद का अर्थ विषयक ज्ञान बृहदारण्यक उपनिषद के अध्ययन से होगा, और बृहदारण्यक उपनिषद के मूल मंत्रों का अर्थ समझना सामान्य बुद्धि जो जिज्ञासु है उसके वश की बात नहीं है, वो नहीं समझ सकता मूल मंत्रों का अर्थ अपनी बुद्धि से। इसके लिए आवश्यक है उन मूल मंत्रों का तात्पर्य ज्ञापक, सरल और सुस्पष्ट शब्दों से व्याख्यान, वो व्याख्यान है ये वृत्ति, उनके लिए आरंभ की जा रही है। तो बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य कहो या बृहदारण्यक उपनिषद कहो, इनके अधिकारी कौन हो गए? संसार व्याविवृत्सु, यानी मुक्त होने की इच्छा वाले मुमुक्षु। ये अधिकारी को बताया गया यहाँ पर संसार व्याविवृत्सुभ्य शब्द से। व्याविवृत्सु में वृतु वर्तने धातु से वी और आंग ये दो उपसर्ग होते हैं पूर्व में, और सन प्रत्यय होकर के व्याविवृत्सा शब्द बनता है, और जब ऊ प्रत्यय करते हैं तो व्याविवृत्सु बनता है। तो अधिकारी को बताने वाला ये पद हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है अधिकारी भाष्य, अधिकारी को बताने वाला भाष्य। अनुबंध चतुष्टय में से एक अनुबंध ज्ञात हुआ, बाकी तीन अनुबंध बचे हैं विषय, प्रयोजन और संबंध। इनको बताने वाला ये द्वितीय पद है भाष्य में। संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म ऐक्य, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, ये संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, इस पद से बताया जा रहा है कि इस बृहदारण्यक उपनिषद का विषय क्या है, फल क्या है और संबंध क्या है। संसार हेतु ये विशेषण है, ये संसार हेतु निवृत्ति ये विशेषण है। इतना भी नहीं, संसार हेतु निवृत्ति साधन, इतने को विशेषण माना जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व विद्या का। ब्रह्मात्म एकत्व विद्या नहीं आ रही आवाज? ब्रह्मात्म एकत्व विद्या नहीं आ रही है, तो ये शायद हटाने से हो जाएगा। ब्रह्मात्म एकत्व विद्या का विशेषण है संसार हेतु निवृत्ति साधन। इसमें ब्रह्मात्म एकत्व शब्द से तो बताया गया विषय को। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुबंध चतुष्टय अंतपाती विषय रूप अनुबंध विशेष है ब्रह्मात्म एकत्व। ब्रह्मात्म एकत्व समझते हैं ना,
जीव ब्रह्म का अभेद, ये है ब्रह्मात्म एकत्व विषय। और ब्रह्मात्म एकत्व की विद्या वो हो गया अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। ये है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व विषय का अनुभव, ये होगा जो बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं उनको। तो ये विद्या हो गई एक प्रकार से विद्या की प्राप्ति, ये है प्रयोजन। ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्रतिबंध रहित प्राप्ति। नहीं तो ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान का जो फल है, ज्ञान का फल क्या है? समूल अध्यास की निवृत्ति, समूल संसार की निवृत्ति। और ये समूल संसार की निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध न कर पाया ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान तो ज्ञानबंध कहलाता है, न कि ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्ति। इसलिए प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान का जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति, उसको संपन्न करने में समर्थ ज्ञान की प्राप्ति, वो है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या की प्राप्ति। ये हो जाएगा प्रयोजन, फल। विषय ज्ञात हुआ, फल ज्ञात हुआ। ये है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति अवान्तर फल। और मुख्य फल है, दो फल होते हैं ना, एक मुख्य प्रयोजन, एक अवान्तर प्रयोजन। तो मुख्य प्रयोजन है ज्ञान की भी जरूरत क्यों है? ज्ञान की जरूरत है समूल अध्यास रूप अनर्थ की निवृत्ति के लिए। इसलिए समूल अध्यास की निवृत्ति ये हो जाएगा मुख्य प्रयोजन। उस मुख्य प्रयोजन को बताया गया संसार हेतु निवृत्ति शब्द से। संसार हेतु निवृत्ति, तो संसार का हेतु है अध्यास, संसार है प्रमातृत्वादि अनर्थ बंध, और उसका कारण है शरीरादि में तादात्म्य अभिमान, और शरीरादि में तादात्म्य अभिमान का भी हेतु है मूल स्वरूप का अज्ञान। तो मूल स्वरूप के अज्ञान सहित प्रमातृत्वादि संसार निवृत्ति, ये हो जाएगा मुख्य प्रयोजन। और इस मुख्य प्रयोजन का जो साधन होगा उसे कहा जाएगा अवान्तर प्रयोजन, जिसके बिना समूल अध्यास की निवृत्ति संभव नहीं है, उसे कहा जाएगा अवान्तर प्रयोजन। और जिस साधन से यह समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन संभव हो रहा है, वो हुआ अवान्तर प्रयोजन, और मुख्य प्रयोजन हुआ ये समूल अध्यास की निवृत्ति। उसका साधन कौन है? तो उसका साधन बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व विद्या को। इसलिए निवृत्ति साधन, निवृत्ति से तो लेना मोक्ष को, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष, और उसका साधन जो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या और उसकी प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति अधिकारी विशेष को हो जाए, इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या हमारे द्वारा प्रारंभ की जा रही है, ये भगवान भाष्यकार ने कहा। तो विषय ज्ञात हुआ, दो प्रकार का प्रयोजन ज्ञात हुआ। अब ये जो विषय और उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, और विषय है ब्रह्मात्म एकत्व,
इन दोनों में क्या संबंध बनेगा? ग्रंथ और ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय, इन दोनों में विषय विषयी भाव संबंध मान लो या प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध मान लो। ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपाद्य है और बृहदारण्यक उपनिषद प्रतिपादक है, तो इनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बनेगा बृहदारण्यक उपनिषद तथा ब्रह्मात्म एकत्व में। जो मूल ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होगा वही उसके व्याख्यान रूप भाष्य का भी होगा, और मूल ग्रंथ तथा ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, इन दोनों में संबंध बनेगा जन्य जनक भाव संबंध। ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है जन्या, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या उत्पन्न होती है, वो किससे उत्पन्न होगी? प्रमाण से। वे प्रमाण कितने हैं? प्रमाण कितने हैं? 6। वेदांत में कितने प्रमाण माने गए हैं? 6। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण हैं। उनमें से शब्द प्रमाण से, और शब्द प्रमाण में भी उपनिषद रूप शब्द प्रमाण, वेदांत रूप जो शब्द प्रमाण है, उससे ब्रह्मात्म एकत्व विद्या उत्पन्न होती है, जन्य है। इसलिए माना जाएगा शब्द प्रमाण जो बृहदारण्यक उपनिषद हैं वो है जनक, और उससे जन्या है बृहदारण्यक उपनिषद के विषय का ज्ञान रूप विद्या, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या। तो बृहदारण्यक उपनिषद रूप ग्रंथ और ब्रह्मात्म एकत्व विद्या रूप अवान्तर प्रयोजन, इन दोनों में जन्य जनक भाव संबंध होगा। ये समझ में आया ना? तो अनुबंध चतुष्टय में ये चारों के चारों हो गए, इन 2 पदों के द्वारा बताए गए। 3 अनुबंध बताए द्वितीय पद से, और प्रथम पद से बताया गया अधिकारी रूप। अनुबंध किसको कहते हैं? अनुबंध किसको कहा जाता है? हाँ, तो शास्त्र ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ये अनुबंध का लक्षण है। क्या? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, ये ध्यान में रहेगा ना? पहले भी 2-4 बार बताया है आपका, तत्वबोध पढ़ाते समय भी, आत्मबोध पढ़ाते समय भी। अब ये तीसरी बार है, तो चौथे बार तो भूलना नहीं चाहिए ना। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का अर्थ होता है ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति का जो प्रयोजक है ज्ञान, उस ज्ञान को कहा जाएगा ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, और उसका जो विषय है उसे कहा जाएगा ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान। उसमें एक धर्म रहेगा ज्ञान विषयत्व, वो है अनुबंधत्व। अनुबंध को जानने से ही ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो नहीं तो कोई भी ग्रंथ बुद्धिमान व्यक्ति सामने आया है तो उसको पढ़ना शुरू नहीं करता, पहले जानना चाहता है इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, और इस ग्रंथ का
प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है, अवान्तर प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, और ये चारों को जानता है तो अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति होती है बुद्धिमान व्यक्ति की। तो इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के अनुबंध चतुष्टय को बताने वाला ये तृतीय वाक्य हुआ। संसार व्यावृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मेकत्व विद्या प्रतिपत्तये, ये वाक्य। अब उपनिषद शब्द का अर्थ बताते हुए भी, मुख्यार्थ बताते हुए भी, उत्पत्ति बता करके उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या होता है, ये बता रहे हैं। और इसे बता करके भी अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती जो प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन और अवान्तर प्रयोजन, उसका ज्ञापन कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है। क्योंकि खाली शब्द मात्र से तो यहाँ पर बताया गया एक प्रकार से कि अधिकारी मुमुक्षु हैं, संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मेकत्व विद्या ये अवान्तर फल है, मुख्य फल संसार निवृत्ति हेतु हैं। और ग्रंथ तथा अवान्तर प्रयोजन में जन्य जनक भाव संबंध है, विषय और ग्रंथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, ये सब तो बताया। लेकिन ये कहते हैं कि जो आपका अनुबंध चतुष्टय सिद्ध एक प्रकार से हो ही गया, तो ये वाक्य है शेयम ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द प्रतिपाद्या इत्यादि को लिखने का उद्देश्य क्या है भाष्यकार भगवान का। तो इसमें ये बताते हैं कि मुख्य रूप से व्यवहार में तो हम लोग कहते हैं क्या अध्ययन कर रहे हैं, तो उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उपनिषद शब्द एक प्रकार से रूढ़ हुआ है किसमें, ग्रंथ में। लेकिन उपनिषद शब्द का जब यौगिक अर्थ देखते हैं तो यौगिक अर्थ ब्रह्म विद्या निकलता है, जो अवान्तर फल बताया है, और उसे उपनिषदों का अध्ययन करके प्राप्त किया जाता है। बृहदारण्यक आदि ग्रंथ राशि का अध्ययन करके प्राप्त किया जाता है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या को। अब कहते हैं यदि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या जन्या है और बृहदारण्यक उपनिषद जनक है, उसका अध्ययन करने से ये होता है ज्ञान, तो अध्ययन करने वाले उपनिषदों का बहुत सारे हैं वेदांत पढ़ने वाले स्वाध्यायी, और उन सब को बृहदारण्यक उपनिषद का ज्ञान, प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान रूपी ब्रह्मात्म एकत्व विद्या होती ही है क्या, ऐसा देखा नहीं गया। इसलिए जन्य जनक भाव जो संबंध बताया है आपने, साध्य साधन भाव संबंध इनका,
ये व्यभिचरित संबंध लगता है। बहुत सारे अध्ययन करते हैं, उन अध्येताओं में से बहुतों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती हुई नहीं देखी गई। का मतलब अध्ययन तो हुआ बृहदारण्यक उपनिषद का और ज्ञान नहीं हुआ, तो साधन है और साध्य नहीं हुआ, तो इसे कहा जाता है अन्वय व्यभिचार। साध्य साधन भाव का साधक माना जाता है अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार को। अन्वय सहचार कहा जाता है साधन के रहने पर साध्य का होना, कारण हो तो कार्य का होना, अन्वय सहचार। कारण हो और कार्य न हो तो अन्वय व्यभिचार, और कारण न हो कार्य भी न हो तो व्यतिरेक सहचार कहलाता है, और कारण न हो और कार्य हो जाए तो व्यतिरेक व्यभिचार कहलाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अध्येताओं में से बहुत सारे अध्येता ऐसे हैं, उनके पास बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन रूप साधन तो है, लेकिन उसका साध्य जो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है वो नहीं देखी जा रही है। तो हम कैसे माने कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या उपनिषद जन्य है? उपनिषद के स्वाध्याय से, विचारित उपनिषदों से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है। इसके लिए यहाँ तो व्यतिरेक सहचार न हो करके व्यतिरेक व्यभिचार दिख रहा है। ये किसी ने शंका की। इस शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है, पहले उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ बताते हैं कि शेयम विद्या, शेयम ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्दवाच्या तत्पराणाम सहेतोः संसारस्य अत्यंत अवसाधनात्। तो शे इयम विद्या यानी सा इयम विद्या, तो सा इयम ये दो सर्वनाम हैं, ब्रह्म विद्या के परामर्शक हैं। तो सा यानी उपनिषद जन्या, इयम यानी संसार हेतु निवृत्ति का साधन भूता ब्रह्म विद्या। वो उपनिषद जन्या संसार निवृत्ति साधन भूता ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्या, ये उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ है। वाच्या का अर्थ है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का अर्थ होता है मुख्यार्थ, योग शक्ति से ज्ञात होने वाला शक्यार्थ। शक्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। तो उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ क्या है? तो ब्रह्म विद्या। कैसी ब्रह्म विद्या? उपनिषद जन्य जो संसार हेतु निवृत्ति का साधन भूता ब्रह्म विद्या, ये उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है। और इसे उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ क्यों कह रहे हैं? कहते इसलिए कि तत्पराणाम सहेतोः संसारस्य अत्यंत अवसादनात्, ये पंचम्यंत हेतु है। तो तत्पराणाम ये हेतु वाक्य है। उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ये संसार निवृत्ति हेतु ब्रह्म विद्या को कहने का कारण बताता है कि तत्पराणाम, तो तत्पर कहा जाता है उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान
के जो साधन उपनिषदों ने बताए हुए हैं, बहिरंग अंतरंग सब, और उन सब साधनों का अपने जीवन में अनुष्ठान करके जो उन साधनों के प्रयोजन के लिए यानी ब्रह्मात्म एकत्व विद्या के लिए तत्पर है, का मतलब वही जिनके जीवन का उद्देश्य है। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति के अनुसार तीव्र जिज्ञासु, तीव्र जिज्ञासा को प्रकट करने वाला तत्पराणाम शब्द है। तो तत्पराणाम का अर्थ निकलेगा तीव्र जिज्ञासु नाम। तो जो तीव्र जिज्ञासा से संपन्न हैं वे, तत्पर शब्द का अर्थ निकलेगा, और उन्हें सहेतोः संसारस्य अत्यंत अवसाधनात्, तो तीव्र मुमुक्षा संपन्न होने से, तीव्र जिज्ञासा संपन्न जो हुए, उनके सहेतुक संसार की जो आत्यंतिक निवृत्ति है, अवसाधन शब्द का अर्थ है विनाश, विनाश यानी निवृत्ति, तो इसलिए अत्यंत अवसाद यानी आत्यंतिक विनाश, आत्यंतिक निवृत्ति कराती है कौन? अहम ब्रह्मास्मि ये विद्या। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ यही निकलता है कि जो अधिकारियों के समूल संसार रूप अनर्थ की आत्यंतिक उच्छेदिका हो। उच्छेदिका का मतलब विनाशिका, नाशक, निवर्तक, उसे उपनिषद कहा जाएगा। क्योंकि नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्युप प्रत्यय करने के बाद यही अर्थ निकलता है उसका। ये आगे लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि उपनि पूर्वस्य सदेहे तदर्थत्वात्, उपसर्ग तथा नि उपसर्ग पूर्वक सदेहे यानी सद धातु, सद्रि विशरण गति अवसादन, इन तीन अर्थों में सद धातु होता है। तो और उससे उप नि और सद ऐसा ये करने से जो दंत्य सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होता है। तो उपनिषद ये बना और उससे क्विप प्रत्यय होता है, क्विप प्रत्यय का लोप हो जाता है पूरे का। लेकिन वो क्विप प्रत्यय का अर्थार्थ में होने से अर्थ निकलेगा विनाशक, सद धातु का अर्थ निकलेगा विनाशक। और उप का अर्थ होता है समीप और नी का अर्थ होता है निश्चित। तो सामीप्य कहा जाता है दो अलग अलग वस्तु हो भिन्न भिन्न, तो उसमें सापेक्ष सानिध्य होता है, समीपता होती है। और एक वस्तु में भी सामीप्य होता है लेकिन निरपेक्ष सामीप्य, दोनों एक ही है, अलग अलग है नहीं। इसलिए उप उपसर्ग का अर्थ निकलेगा प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म। और उस प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान क्या करता है? निश्चित ही प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक अविद्या रूप मूल कारण सहित उसके कार्य प्रमातृत्वादि संसार का आत्यंतिक उच्छेद करता है, निवर्तक होता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध। ये उपनि पूर्वस्य सदेहे तदर्थत्वात्, इसमें तदर्थ का अर्थ है, तत्शब्द का अर्थ है निवर्तक,
और कैसा निवर्तक? आत्यंतिक निवर्तक। वो कौन है? ब्रह्म ज्ञान। तो इस प्रकार उपनिषद शब्द का जो उप, नि, सद और क्विप, ये 4 अवयव हैं इसमें। किसमें? उपनिषद शब्द में। अलग अलग 2 तो उपसर्ग, एक धातु और एक प्रत्यय बन करके बना है उपनिषद शब्द। उस अवयवों का अर्थ लगाते हैं तो यही अर्थ निकलता है कि जो तत्पर यानी तीव्र मुमुक्षु हैं, मुमुक्षा संपन्न हैं, उनके आत्यंतिक समूल संसार की आत्यंतिक निवृत्ति का जो हेतु हो, निवर्तक हो, उसे कहा गया उपनिषद शब्द का अर्थ। तो ब्रह्म विद्या अर्थ हुआ। फिर उपनिषद ग्रंथ में कैसे इसकी प्रवृत्ति हो रही है, इसके लिए कहा गया, यानी उपनिषद शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए भी किया जाता है ना, ज्ञान कांड के लिए। तो उसके लिए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि तादर्थ्यात् ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते। तादर्थ्यात् का अर्थ है ब्रह्म विद्या का साधन होने से। ब्रह्म विद्या हेतुत्वात् तादर्थ्यात् का अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या का साधन ये ग्रंथ राशि होने से, ग्रंथ राशि को भी उपनिषद शब्द से गौण रूप से कहा जाता है। इसलिए उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या का साधन ग्रंथ होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहा जा रहा है। कार्य कारण का औपचारिक अभेद मान करके कार्य के वाचक उपनिषद शब्द का प्रयोग कारणभूत ग्रंथ के लिए भी किया गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।